बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 नंबर एक्स्ट्रा किन स्टूडेंट्स को मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ पॉइंट्स बना दिए ताकि आप आसानी से इस बात को समझ सकें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि किन स्टूडेंट्स को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो एक तो आपको मैट्रिक में और दूसरा इंटरमीडिएट में। मैट्रिक से मुराद 10th में एक दफ़ा आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और इसी तरह फिर इंटरमीडिएट यानी कि सेकंड ईयर में आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ये किस सेशन से स्टार्ट होगा? 2024 और 25 का जो सेशन है, इस सेशन में आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब बात आ जाती है जी कि कैसे मिलेंगे, इनमें क्या करना क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप तीसरा पॉइंट देखें तो लिखा हुआ है ईच वन टीच वन एयोटो। ठीक है, इसका मतलब ये ईच वन मतलब हर एक बच्चा आगे किसी को पढ़ाएगा। ऐसी अच्छी बात है कि जो भी आपने सीखा है आप दूसरों को आगे सिखाएं भी। ठीक है जी, लेकिन आप माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने किन लोगों को पढ़ाना है, किन लोगों को टीच करना है। ठीक है जी, तो आपके सामने ये फोर्थ पॉइंट में इसी का आंसर है इलिटरेट पर्सन इन देयर लोकेलिटी। आप सोच रहे होंगे क्या, अब पर्सन तो हमें समझ आ गया, इलिटरेट का मतलब क्या है? इलिटरेट से मुराद यानी कि वो लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। ठीक है, इन देयर लोकेलिटी आप अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने इलाके में, ठीक है, आप उन लोगों को पढ़ा सकेंगे। या फिर आपको जो इदारा है, आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, वो आपको खुद बता देगा कि ये लोग हैं, इनको आप लोगों ने पढ़ाना है। ठीक है जी, लेकिन अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि जी क्या हमने उन लोगों को फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह पढ़ानी है, या क्या कुछ पढ़ाना क्या है। तो फिर आपको ये पॉइंट नंबर 5 से ये पता चल जाएगा कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स टू एन इलिटरेट पर्सन। अब लिटरेसी स्किल्स कौन सी होती हैं? ये है कि आप उस बंदे को बेसिक यानी कि वो लिखना पढ़ना समझ जाए, यानी कि नाम से आ जाए। ठीक है, नाम लिखा हुआ पढ़ ले, वो लिख ले। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उसे समझ आ जानी चाहिए। ठीक है जी, दूसरा न्यूमरेसी से मुराद यानी कि वो हिसाब किताब यानी कि कर ले। तो बेसिक थोड़ी बहुत यानी कि उससे चीज़ें जो है ना समझ आ जाए। ठीक है, बेसिक स्किल्स जो होती हैं। इतना ज़्यादा ये नहीं, मैं कहीं नहीं कह रहा कि जी बहुत ज़्यादा आपने उससे चीज़ें पढ़ानी है। तो बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो आप उसको, उस बंदे को अपना नाम लिखना आ जाए, दूसरों को थोड़ा बहुत उससे नाम पता चल जाए और लिख ले, यही बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, न्यूमरेसी में और हिसाब किताब थोड़ा बहुत ये से आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर क्या होगा जी, जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये ऑटो मीन जो ऊपर हमने देखा है कि ईच वन टीच वन सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा और 10 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। अब आप बात आती है जी कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर कुछ ये है, इसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1 जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो ये है कि हेड्स ऑफ द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन will issue certificate at the time of sending admission for board exam that a particular student has successfully imparted literacy and numeracy skills to an illiterate person। जो आपका हेड है, स्कूल के जो हेड हैं, वो आपको जब एडमिशन आपका जाएगा 10th में और इसी तरह सेकंड ईयर में, उस टाइम वो आपको एक सर्टिफिकेट यानी कि इशू कर देंगे, या बोर्ड को वो बता देंगे कि इस स्टूडेंट ने फ़लाँ फ़लाँ बंदे को यानी कि पढ़ाया है। वो आपका, आप यानी कि अपने स्कूल के हेड को एक रिकॉर्ड होगा आपके पास कि जी मैं फ़लाँ बंदे को पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने उसे पढ़ाई हैं, ये सिखाया है। तो पूरा एक रिकॉर्ड होगा जो आप अपने स्कूल में देंगे, बताएंगे, तो आगे वो इदारा आपका यानी कि आपके बिहाफ पे बोर्ड को आगे बता देगा, और इस तरह आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और वो स्टूडेंट्स, फिर अब माइंड में आता है कि जो स्टूडेंट्स जो स्कूल ही नहीं जाते यानी कि प्राइवेट होते हैं, उनका क्या होगा, वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए भी यही है कि हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में सबमिट एटो अंडरटेकिंग फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, यानी कि आप किसी भी इदारे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो इदारा आपका जो है वो इसी तरह जैसे वो रेगुलर स्टूडेंट्स का करेगा, बिल्कुल प्राइवेट स्टूडेंट का भी कर देगा। आप अपना वो सारा रिकॉर्ड बताएंगे, हर चीज़ बता देंगे, तो आपका ये भी प्रोसीजर हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी। बाकी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, कोशिश की है आसान से पॉइंट्स में लिखकर आपको समझाया है। तो बाकी आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।